सदा ममात्मा विदधातु देव क्षमाशीलत्वं विदधातु देव कल्याणभावं विदधातु देव। अनंत अनंत उपकारी और तीर्थंकर अनंत सिद्ध भगवंतों को आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु सद्गुरुदेव पंच परमेष्टि परमात्मा को वंदन नमन स्मरण करने के पश्चात आज के विषय की तरफ अग्रसर होते हैं। आज का जो विषय है शास्त्रकार कहते हैं मनुष्य जैसा होता है, दो ही तरह के होते हैं, या तो अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। अगर सारी दुनिया की मनुष्य जाति को अगर दो भेदों के अंदर परिभक्त किया जाए, बांटा जाए, तो एक पक्ष है अच्छे इंसानों का, दूसरा है बुरों का। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। शास्त्रकार यहाँ पर कहते हैं अपना सुधार संसार का सबसे बड़ा सुधार है। अपना सुधार इस संसार का सबसे बड़ा सुधार है, क्योंकि मनुष्य जैसा खुद होता है वैसा ही सुनता है, वो होता है वैसा ही दुनिया में सब दिखाई देता है। जैसा वो होता है वैसे ही सुनता और खाता है, और जैसा खुद होता है वैसे ही चीज़ों में आनंद महसूस करता है। अच्छा है तो अच्छा सुनता है, अच्छा देखता है, अच्छा खाता है, का सुधार है। अगर परिवार का हर व्यक्ति अच्छा होने का प्रयत्न करे तो पूरा परिवार अच्छा हो जाएगा। अगर गांव का हर व्यक्ति अगर अच्छा हो जाए तो सारा गांव अच्छा हो जाएगा, और सारे देश के नागरिक अपना सुधार खुद करेंगे तो सारा देश और राष्ट्र अच्छा हो जाएगा। शास्त्रकार कहते हैं इंसान जैसा होता है वैसे ही सोचता है। बुरा होगा तो बुरा सोचेगा, अच्छा होगा तो अच्छा सोचेगा। या यूँ समझ लो हम जैसे होते हैं वैसा ही सोचते हैं। अगर हम बुरे हैं तो बुराई सोचेंगे, अगर बुरे हैं तो बुराई बोलेंगे, अगर बुरे हैं तो बुराई करेंगे, अगर अच्छे हैं तो सोचेंगे भी अच्छा है। अगर हम खुद अच्छे हैं तो वैसा ही सोचता है, वैसा ही बोलता है और वैसा ही करता है। इतना ही नहीं, जैसा इंसान होता है वैसी चीज बांटता भी है। अच्छा आदमी अच्छाई को, बुरा आदमी बुराई को बांटता है, और अच्छा आदमी दूसरे को भी अच्छा। तो तीन योग तीन करण से इंसान जैसा होता है वैसा ही करता है। और इसका तात्पर्य यह है कि हम अगर अच्छा करते हैं तो हम अच्छा ही करवाएं, और अच्छा करते हुए का ही अनुमोदन करेंगे। और हर आदमी खुद चंद्र ढंग से श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने हम सबकी तरफ रखा है। यह आगमवाणी है, छठा वर्ग है। इस छठे वर्ग में इसी चीज को शुरू से लेकर के आगे को समझाने की चेष्टा की गई है, और साथ साथ में उन अंतकृत आत्मा
मकाई गांथापति का वर्णन है। ये राजगृह के रहने वाले थे, उद्योगपति थे। उद्योगपति क्या होते हैं पहले बतलाया जा चुका है। भगवान नागर स्वामी का उन्होंने सारी जिम्मेदारी छोड़ करके दीक्षा ली, 11 अंगों का अध्ययन की, कृत केवली बने। ऐसे ही किम किम गांथापति, ये भी राजगिरी के नगरी के थे। इन्होंने भी ऐसे ही अंतिम समय में सारे कर्म को तोड़ करके अंतकृत केवली होने या केवली पद को, सिद्धत्व मुक्तत्व को उन्होंने प्राप्त किया। और मुदगरपाणी देव यक्ष है, बाणवंतर देव है और जागृत देव है। क्योंकि बहुत से जो बाणवंतर जागृत होते हैं वो दिखाई भी देते हैं, वो कुछ अच्छा बुरा भी करते हैं, बार बार सोचते हैं। वो तो यहाँ के वातावरण को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, लेकिन बाणवंतर तो यहीं रहते हैं, इसलिए उनके लिए ऐसा असंभव नहीं है। इसलिए बहुत सी बाणवंतर संबंधी घटनाएं दुनिया के अंदर घटती हैं। लेकिन इसमें एक आधी घटना होती है, बहुत सी अफवाहें होती हैं, बहुत सा हमारे डर की वजह से पैदा होते हैं, भय की वजह से पैदा होते हैं। उसका किसी से द्रोह नहीं था, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं था, फूल माली था, अपना काम करके गुजारा करता था। बंधुमती उसकी स्त्री थी, सब प्रकार का आनंद मंगल था। लेकिन ये जो ललिया गोष्ठी था या मंदिर था, उसमें पूजा कर रहे थे, उसमें अपने जो इष्ट देव को याद कर रहे थे, उसका भजन कर रहे थे। उस समय इन दुष्टों ने बंधुमती के साथ ऐसा गलत व्यवहार किया, ऐसी हुज्जत की, और इस दृश्य को देख करके अर्जुन नालाकार को ऐसा क्रोध आया, ऐसा पागल हुआ, और उसने अपने इष्ट देव को ऐसा याद किया। कभी कभी तो बहुत याद करो तब भी कोई नहीं आता, लेकिन ने कि हमेशा उनको याद करता था, हमेशा फूल चढ़ाता था, सुख दुख में याद करता था, उनका शरणा लेता था। उस समय मन से गहराई से उसने प्रार्थना की। तो मुदगरपाणी यक्ष जो अपने आसन में बैठा हुआ, उसका आसन हिल गया। उसने देखा, देखते उसको क्रोध बुरी तरह से संहार किया, और ऐसा उनके अंदर रच देव उनका संहार करने के बाद भी अर्जुन नालाकार से अलग नहीं हुआ, और करीबन 5 महीने 13 दिन तक ये अर्जुन नालाकार के शरीर के अंदर ये रहा। और उसके रहने की वजह से, होने की वजह से अर्जुन नालाकार ऐसे 7 जनों को न मारे, जब तक उनको टुकड़ा टुकड़ा न करे तब तक शांति से बैठता नहीं था। और राजगिरी नगरी थी, देश की राजधानी थी, दुनिया भर से आने वाले लोग थे, और जब तक 7 जनों को खत्म नहीं किया तब तक शांति से बैठता नहीं था। जब 7 घूमने के लिए आते थे, बाहर से आने वाले आते थे, और यत्न किया किसी तरह से इसको दबोचा जाए, और जरूरत की चीजें वो तो नगरी के अंदर जरूरत पड़ती हैं, और थोड़ी देर के लिए खोल दिया जाता था। और फिर पहले जो ऐसी घटना घटती रही, सेना को भेजा, उनको पकड़ने वाले कमांडों को भेजा, उन ताकतों को लगाया, सुरक्षा बल वालों को, लेकिन जब तक 7 जनों को न मारे, मिट्टी में न मिलाए, तब तक उसको शांति नहीं मिलती, नहीं जाएगा। क्योंकि अर्जुन नालाकार पागल हो गया है,
और ऐसा पागल हो गया है, हमारी सुरक्षा कर्मचारी फौज वो भी उसको रोक नहीं सकते, इसलिए मारे बगैर वो छोड़ता नहीं है। इसलिए कोई भी व्यक्ति नगरी से भूल करके भी बाहर ना जाए, और बाहर वालों को भी रोक दिया गया, कोई बाहर से भी नहीं आए। जितने दरवाजे थे बंद कर दिए, जितने रास्ते थे उनको जो बंद कर दिया गया। ऐसा रहा, अब जो कोई आदमी नहीं मिलता था, जब किसी को मारने को नहीं मिलता था तो पेड़ों को ढाता था, जमीन को नष्ट करता था, वहाँ के फूल वगैरह थे उनको नष्ट करता था, बड़े बड़े बाग बगीचा थे उन सबको धराशायी उसने कर दिया था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से वो चारों तरफ के सारे रास्ते तो बंद थे, चारों तरफ का इलाका तो पूरा अर्जुन माली के कब्जे के अंदर था। लेकिन ये हुआ, श्रवण भगवान महावीर स्वामी राजगिरी नगरी की तरफ आ रहे हैं, लोगों को बड़ी शांति हुई, चलो भगवान आए तो कुछ न कुछ होगा। लेकिन राजा ने पूरी तरह से अनाउंसमेंट कर दिया, कोई भी व्यक्ति भूल करके भी नगरी से बाहर ना जाए। जब ये तकलीफ दूर होगी, प्रभु परमात्मा पधारेंगे। लेकिन वहां पर जो सुदर्शन श्रेष्ठी श्रावक था, उसको ये बात गंवारा नहीं हुई। वाला एक ही आदमी था। तो बंधु, सच्चा भगत होना बड़ा कठिन काम, किसी के लिए इतना समर्पण कर लेना बहुत कठिन काम। राजा से लेकर के प्रजा तक कितने लोग थे उनको मानने वाले। लेकिन इस विपत्ति में, इस तकलीफ में, भगवान महावीर स्वामी जब नगरी की तरफ आ रहे थे तो मौत की भी परवाह करे बगैर उनके चरणों में जन्मों तक साधना करनी पड़ती। आश्चर्य की बात है, इतनी बड़ी नगरी में सिर्फ एक आदमी तैयार हुआ, और उसने जो समूह शरण के अंदर जाने का भेष पहन लिया। जैसे आप लोग घर सामायिक करके जो है निकलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, हर गली से सामायिक करके आप लोग, बहुत अच्छा लगता है। वरना हर जगह ऐसा नहीं होता, थाने में आकर के कपड़े बदलते हैं। लेकिन जैन नगर का माहौल बहुत अच्छा, उसका वीडियो बना करके भेजो तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। जिद गली से भी देखो, 8 बजे से पहले सामायिक वाले हर गली से निकलते हुए दिखाई देते, सामायिक के भेष में। शाम को भी ऐसा ही होता है। तो बंधु, श्रद्धा है, भक्ति है, ऐसे करते करते, थोड़ा थोड़ा भी करते हैं, थोड़ा थोड़ा भी करते हैं, करते 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 कभी हम उस दर्शन की स्थिति को भी प्राप्त कर सकते हैं जब मौत भी हमारे को न डरा सके। लेकिन अभ्यास ही नहीं करेंगे तो कैसे हो। इसलिए जो कुछ आप लोग अभ्यास करते हैं, समय निकालते हैं, 2 घंटे निकालते हैं, दोपहर को निकालते हैं, शाम को निकालते हैं, कुछ न कुछ करते हैं, ये मोहनीय कर्म को कम करने के लिए है, दर्शन मोहनीय कर्म को कम करने के लिए, चरित्र मोहनीय कर्म को जीतने के लिए ये उपक्रम है। ये एकदम तो नहीं जीता जा सकता, लेकिन ऐसा करते करते करते, कोई इसी जीवन में, कोई दूसरे भव में, कोई तीसरे भव में, कोई 4 भव में, फिर वो जीत करके वो इसी स्थिति प्राप्त कर सकता है जैसे सुदर्शन श्रेष्ठी से कहा, मरने से मेरे को कोई डर नहीं लगता। मौत क्या है भगवान के सामने। अगर उनके दर्शन करने के लिए जाते जाते मौत भी आ जाएगी तो मेरा उसमें क्या नुकसान है। माता पिता ने उन्हें कहा, बेटा तेरी बात का तो हमको, हजारों लोग 6-6 महीने, साल भर के बाद घर से बाहर निकले। जब महामारी आ गई कोरोना की, जब आते गुरुदेव हम तो साल भर के बाद घर निकले, 6 महीने के बाद घर से बाहर निकले, 8 महीने हो गए घर में रहते रहते। अब ये महामारियां चलती हैं तो ऐसी बात हो जाती है। पहले तो लोग विश्वास नहीं करते थे, अब तो विश्वास करेंगे। एक वायरस, एक बीमारी आदा, जो नगर के निवासी ऊपर चढ़ चढ़ा करके जो देख रहे थे, उसने सोचे ले भाई सुदर्शन तो गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा वो अट्टहास करता हुआ इधर आ रहा है, तो वहीं पर उन्होंने देख करके वहीं पर बैठे आसन बिछा करके और भगवान का शरण लिया और उन्होंने संथरा अंगीकार किया। सागारी संथरा, हे प्रभु परमात्मा, अगर मैं इस उपद्रव से बच गया, जान बच गई, अगर मेरे प्राण बच गए,
मैं इससे बचा तो आपके चरणों में आकर के दर्शन कर लूंगा, उसके बाद तारना कर लूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जिंदगी भर के लिए मैं भोजन पानी खान पीन बुरे सारे 18 पापों को सब कुछ छोड़ करके पूरी तरह से संथरा करके वहां पर बैठ गए। और जिसने संथरा ही कर लिया उसको मौत से डर नहीं लगता। संथरा कर लिया तो क्या डर लगता, संथारा ही कर लिया तो मौत से डर नहीं लगता। और मौत से डर नहीं लगता तो आराम से प्राण भी निकल जाते हैं, और मौत से डरते हैं तो उसके प्राण निकलने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वो अट्टहास करते हुए आया, घूमा और उसने मुदगर को उठाया। उनकी आवाज आई, उन्होंने सोचा अर्जुन मालाकार ने मारा और सुदर्शन श्रेष्ठी खत्म हो गया। और जैसे उन्होंने आंखें खोला तो वो पकड़ने के लिए आए, उन्होंने हाथ से वहीं पर रोक दिया, सब वहीं पर रुक गया, कोई इधर नहीं आएगा। उन्होंने कहा इसको पकड़ना, ये राक्षस है, ये दैत्य है, ये मर्डर करता है, कितने लोगों को मारा। उन्होंने कहा पकड़ना था तो पहले क्यों नहीं पकड़े, और पकड़ने का क्या मतलब। अरे अब तो वो चेतना भी नहीं है, वो बेहोश पड़ा हुआ है, अब इस हालात में पकड़ोगे, अपनी बहादुरी दिखाओगे। उन्होंने कहा कोई भी व्यक्ति इसको हाथ नहीं लगाएगा और कोई इधर नहीं आएगा। वो सारे दूरी खड़े रहे और सुदर्शन श्रेष्ठी उनके पास जाकर के बैठे। और कुछ समय बेहोश होने के बाद उसका होश आया। होश आने के बाद उसने सोचा अरे ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। वो तो देव के प्रकोप ने इतना कुछ किया हुआ था, निराल था। जिस समय सुदर्शन श्रावक ने थोड़ा समझाया और तो उठो बैठाया और उसने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं। मैं तो हत्यारा हूँ, मैंने तो बड़े पाप किए हैं। उन्होंने कहा आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं। उन्हें भगवान महावीर स्वामी पधारे हैं, उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो जिस समय सब कहा उतने देर को जनता भी वहाँ से आ गई थी और सुदर्शन श्रेष्ठी के साथ उसने कहा मैं भी दर्शन कर सकता हूँ। उन्होंने कहा क्यों नहीं कर सकते हो, चलो। तो वहाँ से लेकर के भगवान महावीर स्वामी के चरणों में गए। अच्छा आदमी अच्छाई को बांटता है, अच्छा आदमी अच्छा देखता है, अच्छा आदमी अच्छा सुनता है, और बुरा बुराई को बांटता है, बुरा देखता है, बुरा सुनता है। जैसे हम होते हैं वैसे हमारे लिए दुनिया होती है, जैसे हम होते हैं वैसी चीज दुनिया को बांटते हैं। समोसरण में जिस समय गए और 6 महीने के बाद जो दरवाजे खुले, राजा को पता लगा, सूचना वगैरह दे दी और हजारों लोग दर्शन के लिए जिस समय गए। प्रभु परमात्मा तो जानते थे, उन्होंने इस अर्जुन मालाकार को ही लक्ष्य में रख करके वो भी बोध को प्राप्त करे ऐसा प्रवचन दिया। जे कम्मेसुरा से धम्मेसुरा, जो दुनिया का महापाप करने में जो सूर और वीर होता है, वही अगर धर्म करने में भी उतनी ताकत लगाए, उतना ही बल लगाए, तो वो तमाम के तमाम पापों को भी तोड़ करके रख सकता है। जो पाप कर सकता है तो पाप को तोड़ भी सकता है, जो हत्या कर सकता है वो क्षमा भी कर सकता है। जब भगवान की वाणी को सुनते सुनते उसके मन के अंदर संयम की भावना पैदा हो, और उस सब के जाने के बाद उसने यही प्रार्थना की भगवान बस आपकी वाणी को सुना, आपके चरणों में आया और आपकी अपरंपार कृपा हुई और आपने बतलाया जे कन्मेसुरा थे धन्मेसुरा, मैंने जो 6 महीने तक बुरे कर्म किए हैं मैं उसी बल के साथ उन कर्मों को तोड़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के ऐसी साधना की, ऐसी साधना की। वो वहीं पर जाते थे जिस गांव के अंदर उन्होंने किसी को मारा था, और पता नहीं इतने लोगों को जो मारा था तो उसमें पता नहीं कितने गांव के लोग थे। 978 तो लोगों को, आदमियों को मारा था, 163 औरतों को उसने मारा था, कुल 1141 हत्याएं जानबूझ करके उसने की थी, और उसके चपेट में और भी पता नहीं कितने आए होंगे। ऐसा हत्यारा। लेकिन जिस समय जाता था, कोई किसी गांव में किसी की हत्या हो गई थी, किसी गांव के आदमी की हो गई थी,
जब देखते थे लानत करते थे, निंदा करते थे, अरे इतना पाप किया और साधु भेष पहन करके घूम रहा, ये नालायक है, ये छली है, ये कपटी है, ये धोखा देने के लिए चला है, सबको बेवकूफ बनाता है, हमारे उसको मारा, हमारे फलाने को मारा, हमारे को फलाने को मारा। क्या उसको गोचरी मिलनी थी? पहले पैर में स्वाध्याय करते थे और दूसरे पैर में ध्यान करते थे, तीसरे पैर में गोचरी के लिए जाते थे तो कोई मिट्टी डाल देता था, कोई राख डाल देता था और कोई पत्थर फेंकता था, कोई थूकता था, लेकिन इस साधक ने किसी का बुरा नहीं माना। मैंने कहा तो मैं नहीं, ये तो फिर भी बड़ी दयालु हैं, ये तो फिर भी बड़े कृपालु हैं। अरे मैं तो इतना बड़ा पापी हूं, मैं तो इतना बड़ा हत्यारा हूं, ये लोग तो कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे किसी के प्रति जरा सा भी उसने मन के अंदर कोई दुर्भावना आने नहीं दी, कोई बुराई आने नहीं दी, धर्म के प्रति शंका आने नहीं दी। कर्म जो अपने होते हैं वही कर्म वापस आते हैं, इस बात के ऊपर पूरा अटूट विश्वास उसके मन के अंदर था। और वो कहता था ये सब मेरे ही अपने कर्म है, और कोई अगर दया करके किसी तरह से उसके ऊपर दया करके बासी ठंडा कुछ भी उसके पात्र में कोई फेंक देता था, कोई डाल देता था, तो उसी को प्रसाद समझ करके वो ग्रहण करता था। ये देखो लोग मुझ जैसे पापी को भी दे देते हैं, मुझ जैसे हत्यारों को भी दे देते हैं। ये कितनी दया है, कितनी करुणा, कितने अच्छे लोग हैं, कितनी इनके अंदर सद्भावना है। मुझ से व्यक्ति को फिर भी ये दे देते हैं, कुछ भी जैसा तैसा उनको मिला, उनको बड़े प्रेम से प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हुए 6 महीने तक इतनी संभावना डाली और इतना क्षमाशीलता को जीवन के अंदर अपनाया और इतनी क्षमाशीलता से जीवन को जिया। और 6 महीने के बाद 15 दिन का उन्होंने संलेखना धारण की और आखिर में जो है भिक्षु प्रतिमा को धारण किया और एक रात की भिक्षु प्रतिमा के अंदर पूरा अपने शरीर को बोसरा करके उन्होंने अपने जीवन की अंतिम संलेखना का ध्यान और आराधना शुरू की। और वो अंतिम संलेखना में धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 इतने ऊंचे बढ़ गए, योगानुयोग उनका आयुष्य कर्म भी उतना ही था। और जैसे ही आयुष्य कर्म टूटा, उसके साथ के साथ और भी कर्म टूट गए और 6 महीने पूरे होने से पहले अर्जुन मालाकार ने अंतःकृत केवली की अवस्था को प्राप्त किया। तो ये भगवान महावीर स्वामी ने सारी दुनिया को बतलाया कि हम पाप से घृणा करें, पापी से घृणा न करें। बुरा आदमी नहीं है, आदमी का पाप बुरा है। हम कभी किसी व्यक्ति से घृणा न करें, किसी जीव से घृणा न करें, उसके कर्म बुरे हैं, उसका कृत्य बुरा है, वो पाप बुरा है, उस पाप से हमने बचना है। लेकिन बुरा आदमी भी अगर समय आए तो अच्छे से अच्छा आदमी हो सकता है। ये सारी दुनिया को संदेश दिया। ऐसे अंतकृत केवली बन करके उस महान आत्मा ने हमेशा के लिए अपने आत्मा को सिद्ध बुद्ध मुक्त किया। अंतकृत केवली बने, ऐसे अर्जुन मालाकार, ऐसा जीवन बदलने की ताकत और ऐसा संगत और ऐसा सुदर्शन श्रेष्ठ